हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसे होंगे? आज जो पूरा दिन घटनाक्रम चला, उससे मन बहुत ज़्यादा व्यथित है। घटनाक्रम हम बात कर रहे हैं संसद चलो यात्रा की। आप लोग को पता है कि ये यात्रा क्यों की गई? काफ़ी दिन से अनशन चल रहा था। वहाँ पे साइंटिस्ट, बच्चे सब अनशन दे रहे थे। अनशन क्यों हुआ? क्यों करना पड़ा? और इतने दिन के भूख हड़ताल के बाद भी सरकार की नींद नहीं खुली। सरकार ने जरूरी नहीं समझा कि अप्रोच किया जाए, उनसे बात करने के लिए उनका पेन समझा जाए। नीट का एग्जाम होता है, बस नीट नहीं, उससे पहले को बहुत ढेर सारे एग्जाम्स होते हैं। स्पेशली अभी ये नीट का है। नीट का एग्जाम होता है जिसमें पेपर लीक का मुद्दा होता है। पेपर लीक होता है, पेपर लीक होने के बाद री नीट एग्जाम होता है। पेपर लीक होने के बाद कुछ बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं। इसमें सरकार का क्या गया? सरकार तो बोल देगी हम एयरफोर्स से, जब एयरफोर्स इसका पेपर भेजेगा, एयरफोर्स एग्जाम कराएगा, एयरफोर्स सारी चीजें कर देगा, पैसा नहीं लेंगे फॉर्म का। लेकिन जो बच्चे ने अपनी जान गंवाई, उनका क्या? क्या उन बच्चों को वापस कर सकते हैं? यहाँ पे मुद्दा क्या था? प्रधान जी को प्रधान न बने रहने का उनको इस्तीफा देने की मांग थी। लेकिन प्रधान जी इस्तीफा क्यों देंगे? क्योंकि वो खुद प्रधान है। आपने उन्हें थोड़ी ना प्रधान बनाया जो इस्तीफा दे देंगे। आपके 2-4 बच्चे मर गए, 15-20 बच्चे मर गए, तो उनको क्या फर्क पड़ता है? इसमें जवाबदेही नहीं है। हम नहीं बोल रहे हैं कि प्रधान जी ने व्यवस्था ऐसी की है। वहां पे जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? प्रधान जी इसलिए रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि ओनरशिप उनकी। अगर उनकी ओनरशिप नहीं होती, या उन्होंने एक्शन क्या लिया, किस अधिकारी, किस पदाधिकारी को उन्होंने सस्पेंड किया, रिजेक्ट, अगर वो कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो इससे क्लियर है कि मिलीभगत। कुछ लोग वहां पे अनशन कर रहे हैं। आज शांतिपूर्ण अनशन था। संसद मार्च निकाली गई। वहां पे दिखाया गया कि ट्रक भर के पत्थर लेके आए हैं। लड़के हैं, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कहां से ट्रक भर के लाएंगे? वो तो मांग कर रहे हैं कि प्रधान जी को हटाया जाए। जो बच्चे 18-20 बच्चे जो जान गंवाए हैं, उनके लिए। क्या उनका इतना भी हक नहीं कि वो शांतिपूर्ण अनशन कर पाए, संसद का घेराव कर पाए? सदियों से चला आ रहा है, इसमें कौन सी नई बात है? लेकिन प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे। क्यों? पता नहीं। शायद प्रधान जी की नजर में पेपर लीक हुआ ही नहीं है। अभी तक जितने पेपर लीक हुए, वो पेपर लीक हुए ही नहीं है। हमने ये देखा है कि जब कोई भी कहीं पे भी कुछ ऐसी चीजें बनाता है जिससे हमको इनकम के टर्म में उसका प्रॉफिट मिले, वो बंदा वहीं पे बना रहता है, बैठा रहता है। प्रधान जी ने ये कर दिया है, हम पेपर में क्वेश्चन गलत देंगे, एक एक क्वेश्चन के 200 रुपए लेंगे। फॉर्म 100 रुपए का, एक क्वेश्चन का उसको क्लेम करने का, रिचेक करने का 200 रुपए लेंगे। ये कहाँ जा रहा है पैसा, पता नहीं। हम इससे व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पा रहे। आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पे लगे हुए थे, बैरिकेशन किया हुआ था। अगर उतना सुरक्षा ये लोग, उतनी चौकसी ये लोग बरते होते, एग्जाम में तो पेपर लीक नहीं हुआ होता। इतनी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने देखा वहां पे आंसू के गोले बरसाए गए, लाठीचार्ज हुआ। वो मासूम बच्चे
जो अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, शांति वार्ता से कर रहे हैं, उसके लिए वो लाठी खाएं। हम तो बैठ के आराम से संसद भवन में, अपने घर में, सरकारी आवास में हम बैठ के टीवी देखेंगे, हम बैठ के हलवा खाएंगे और बच्चे रोड पे लाठी खाएंगे। क्यों नहीं प्रधान इस्तीफा देंगे? अगर उनका मंत्रालय उनसे नहीं संभल रहा है तो क्यों नहीं देंगे इस्तीफा? मंत्रालय संभालने के लिए तो बैठाया गया है। दो ही चीजें हैं, या तो मान ही नहीं रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, या तो फिर अगर लीक हुआ तो उन्होंने अपने किसी अधिकारी, किसी पदाधिकारी जो जांच हुई होगी तो उसमें क्यों नहीं किसी को सस्पेंड किया, क्यों नहीं किसी को बर्खास्त किया? इसमें जिस तरह से बच्चों पे लाठीचार्ज हुई, उनके कपड़े फटे, उनके चप्पल फेंके गए हैं, उनके चोट आई है, इसमें हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के काफी यंग एमपीज वहां पे इन्वॉल्व हुए, प्रोटेस्ट को सपोर्ट किए, योगेंद्र यादव सपोर्ट किए, माननीय सांसद डिम्पल जी, धर्मेंद्र जी, प्रिया सरोज, इकरा हसन, चंद्रशेखर आजाद, काफी लोगों ने वहां पे अपना दिया सपोर्ट। उनको भी रिटेन किया गया, उनको भी कस्टडी में लिया गया। फोटो वीडियो ये आई है, डिम्पल जी के हाथ में भी चोट लगा है। हम ये नहीं कर सकते हैं कि व्यवस्था सही करें, लेकिन उसके सिवा हम सारी चीज कर लेंगे। हम बैरिकेशन कर लेंगे, हम लाठीचार्ज करवा लेंगे, हम आंसू गोले छोड़ देंगे, हम पानी फेंकवा देंगे, हम संसद पे नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन एक चीज नहीं करवा पाएंगे, इलेक्शन सही कर, एग्जाम सही करवा लें। किसी को कुछ नहीं पड़ी है, क्या फर्क पड़ता है? 2 4 10 20 बच्चे मर गए तो क्या फर्क पड़ता है? गलत लोग इंजीनियर बन जाए, गलत लोग डॉक्टर बन जाए, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? 1700 1800 दो 17,000 18,000 करोड़ की पुल बनेगा, पहली बारिश में ढह जाएगा, पहली बारिश में झरना जैसा हो जाएगा। 2 4 लोगों को गलत दवा देके किसी की जान चली जाएगी, क्या ही फर्क पड़ता है? यहाँ पे तो जान की कीमत सबसे कम है। इस जो भी घटना हुई बहुत दुखद हुई, काफी सफल रहा। सरकार ने बात की है, जो प्रतिमंडल से सरकार ने बात की है। उन्होंने ये बोला है कि खत्म करने के लिए अनशन को जंतर मंतर से, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि वो क्या एक्शन लेंगे। समाचार ऐसे, न्यूज ऐसे भी आए हैं कि गृह मंत्री माननीय शाह जी प्रधान जी से मिल रहे हैं, संसद में बात कर रहे हैं। क्या होगा देखते हैं, क्या कुछ होता है। आप किस तरह से इस पूरे घटना को देखते हैं? अपना कमेंट जरूर करें, जरूर बताएं, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।